आर्यभद्र पुरुष हो। मैं आज आप लोगों को एक सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि ये कौन है, क्या है, कैसा है। अमेरिका में रहता है। इसका नंबर है +1 ब्रैकेट में 289-207-3565। उसने क्या कहा, पहले इसको सुनिए। अल्लाह ने इंसानियत को चैलेंज किया। अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा कि अगर तुम्हें इस किताब में शक है तो एक चैप्टर ले उस तरह का। ये चैलेंज आपको है कि आप कुरान पाक की तरह एक किताब ले आओ। अल्लाह जिसने पूरी कायनात बनाई है उसने आपको चैलेंज दिया और ये चैलेंज जिंदगी बढ़ेगा। अल्लाह अकबर। अब सुन लिया, इसका जवाब सुनिए मेरा। सुन ली फिर। कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है। तो अल्लाह कलामुल्लाह है, तो किस अल्लाह के नाम से शुरू किया है? मैं नकल दे रहा हूँ, सुन ले। बिस्मि ओमिल हय्युल क़य्यूम क़ाल रब्बुल मुस्लिमीन व ख़ालिक़ुश शयातीन फ़ी किताबिल क़ुरआन लिन्नासिल आलमीन फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फजर्रिबू बिल ईमान वला तकूनु मिनल काफ़िरीन वक़ूमू यशहदु अन्नी मिनस सादिक़ीन वइन कुंतुम फ़ी शक्किम मिम्मा आतिना खलीफ़तना फ़ातू बुरहानकुम वअसअलकुम मिन रब्बिकुम इन कुंतुम मुमिनीन। आजा मैदान में, माँ का दूध पिया है तो। ये आज सुबह की घटना है और इस तरीके से मुझे उसने चैलेंज किया। उसके साथ मेरा कोई परिचय नहीं है। मेरा एक शिष्य है जो ईसाई है और वो बिहार का चंपारण ज़िला का रहने वाला है, बेतिया में रहता है। और ये जो लड़का जिसकी आवाज़ आपने सुनी, आप लोगों ने सुनी, ये अमेरिका में रहता है लेकिन है पाकिस्तानी। तो ये वहाँ ईसाई बनाता है, ईसाई लोगों को मुसलमान बनाता है और हिंदुओं को मुसलमान बनाता है। तो जब वो ईसाई लड़के को मुसलमान बनाने का प्रयास किया तो उसने कहा कि भाई मैं तेरी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, तू मेरे गुरुजी से बात कर। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया। तो मेरा नंबर पाते ही उसने कल रात्रि को मुझे व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप में बोला, काफ़ी रिकॉर्डिंग हुई है, वार्ता हुई है, मैं आप लोगों को उसका एक और मेरा एक ये दो सुनाया। अब मैं ये दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये सही कहाँ है और गलत कहाँ है, क्या सही है क्या गलत है, कि सही अर्थों में कुरान का बिस्मिल्लाह गलत है या सही है। देखिए, ये है कुरान। मैं आप लोगों को रोज़ाना दिखाता हूँ। इससे पहले भी दिखाया, कल भी दिखाया, परसों भी दिखाया, आगे भी दिखाया। अब ये है पूरी कुरान, 30 सिपारा है, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। यह है सूरा फातिहा। ये है सूरा फातिहा। और यहाँ ये बताया है ऊपर, इस पे ये लिखा है, इसके कोष्टक में यहाँ लिखा है कि सूरतुन फातिहा मकियतुन वहिया 7 आया। ये सूरा मक्का में उतरी और इसके 7 आयत हैं। वहिया 7 आया। तो इसमें शुरू कहाँ से हुआ देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आयत नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये है आयत 7। 7 आया यहाँ बिस्मिल्लाह को जोड़ करके है, बिस्मिल्लाह से अलग हो करके नहीं। और सूरा नमल के अंदर ही आया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके ऊपर अब्दुल्ला तारिक मुर्तजा के साथ जो मेरा डिबेट हुआ है उसमें भी आप लोगों ने देखा है।
तो इसने बोला कि आप आयत नकल नहीं कर पाओगे, और जबकि इससे पहले ये मैं 92 में दिया था। मौलाना गुलाम मोहम्मद अंसारी नाम का एक गढ़वा ज़िला का है, और उसने लिख करके दिया था कि अल्लाह ने चैलेंज फरमाया है इसको। अब तो 92 में ये मैं बना करके दिया था। अभी फेसबुक लाइव में मैं ये सब बोला हूँ और आप लोगों को ये बताया हूँ कि मेरी पुस्तक में विषय क्या है और पुस्तक को मैंने किस लिए बनाया, किस तरीके से लिया। ये मुशफिक सुल्तान को अभी फेसबुक में लिखा है कि महेंद्रपाल जी आपको इन सब सवालों का जवाब दिया जा चुका। वो यूट्यूब का लिंक दिया है। सवालों का जवाब दिया जा चुका क्या मतलब है? जो मेरे सवाल थे उसने तो लिखित दिया था, तो मुझे लिखित सवाल का लिखित जवाब क्यों नहीं मिला? उस जो लिखित दिया था उस लिखित सवाल का जवाब तो ये मैं दिया हूँ, लिख करके दिया हूँ। अब उसने क्या लिखा है, अब लिख करके दिखाओ, लिख करके दे ना। तो उसमें क्यों महेंद्रपाल को कोई मुंह तोड़ जवाब बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और इसमें मैंने ये दिखाया सारा, इसमें सवाल क्या क्या आया है। मेरे 15 सवाल थे और उन 15 सवालों का जवाब इन्होंने देने का प्रयास किया है। मैं वहाँ सवाल उठाया कि कुरान का बिस्मिल्लाह सही है या गलत। मैं अभी कुरान से ही आप लोगों को प्रमाण दिया हूँ। अगर अल्लाह ने इंसान बनाया, जो कुरान कह रहा है खलकल इंसान, कि उसने इंसान बनाया, तो खलकल इंसान अगर इंसान बनाया तो मुसलमान कहाँ से आया? मुसलमान कौन बनाया? अगर अल्लाह मुसलमान बनाने वाले होते धरती पर, तो फिर मुसलमान अलग से बनाना नहीं पड़ता। जब माँ के उदर से बच्चा बाहर निकला तो उसके दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर, ये सुनाया जाता है। फिर जब वो होश संभालते हैं तो उसके सब मजबूरी का फ़ायदा उसका उठाया जाता है। वो तो नादान रहता है, उसको कुछ अता पता नहीं है। मेरे साथ भी यही हुआ, हर जगह यही होता है। तो ये लोग दुनिया में ही मुसलमान बनाते हैं। मैं तो इन लोगों को इतना बताया हूँ कि अरे वो जो बन करके आया वो क्या बन करके आया उतना ही बता दो भाई। किसको तुम मुसलमान बना रहे हो? तुम जो मुसलमान बना रहे हो किसको बना रहे हो? इसका मतलब तुम बना रहे हो, मतलब ये हुआ कि वो मुसलमान है नहीं, तुम बना रहे हो। तो तुम्हें मुसलमान बनाने का ठेकेदारी कौन दिया है? ये ठेकेदारी क्यों लिया तुमने? जो कायनात का बनाने वाला है उसको पता नहीं है कि इसको दुनिया में क्या बना करके भेजना चाहिए? खुदा के ऊपर खुदकारी हो रही है। इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, ईसाई लोगों का भी यही है, जैनी बौद्ध, ये सब जितने भी इज्म है वो सब लोगों का यही हाल है। और मैंने सवाल उठाया इसी किताब में कि हजरत आदम अल्लाह के रास्ते में थे या नहीं। अब वो उसने हमें फेसबुक में लिंक में दिया है कि इन सब सवालों का जवाब दिया जा चुका। मैं फिर पूछ रहा हूँ, आ जा मैदान में। उसने तो लिखा है, मुशफिक सुल्तान ने लिखा है साफ, इसमें भी मैं दिया हूँ। मेरा सवाल 15 वो भी है, मुशफिक सुल्तान ने जो लिखा उसका भी जवाब है। मुशफिक सुल्तान ने लिखा कि अल्लाह के रास्ते से भटक चुके थे, तभी मैं इसका ये जवाब दिया। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को ही फंसा दिया है। अगर अल्लाह के रास्ते से भटक चुके थे कौन? पैगंबर। अरे मुसलमान कहलाने वालों, अगर तुम्हारा पैगंबर ही भटक जावे तो तुम्हारी क्या हाल होगी, क्या दशा होगी? तुम्हारे पैगंबर भी भटक जाते हैं। तो अगर भटक गए, मैंने पूछा कि उसका हवाला कुरान से दो। कुरान में नहीं है कहीं पर ये। अगर अल्लाह के रास्ते से वो भटक गए थे तो भटकाने वाला कौन था? भटकाने वाला शैतान था। और अल्लाह बोला कि जो मेरा सीधा रास्ता पर रहेगा उसको तू भटका नहीं सकता, शैतान से कहा। और शैतान ने उंगली नचा कर अल्लाह के सामने बोला, उसी को ही मैं गुमराह करूंगा, उसके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से मैं गुमराह करूंगा जो लोग तेरे रास्ते पर होगा। ये किस तरीके से फंसाया है देखिए भाई, वही बोला हूं इसमें। मुशफिक सुल्तान ने स्वीकार किया इसको। मैंने बोला कि कुरान में है, अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि इन्न सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज वो चीज़ है कि सब बुराइयों को खा जाती है।
तो एक नमाज अगर सब बुराइयों को खा जाती है तो फिर नमाज पढ़ने वाले बुराई क्यों करते हैं? मुशफिक सुल्तान ने इसको स्वीकार किया है। उसने लिखा कि हकीकी नमाज नहीं पढ़ते। तो हकीकी नमाज नहीं पढ़ते, अगर सच्चाई नमाज नहीं पढ़ते तो फिर ये दिखावा क्यों करते मुसलमान? मैंने कहा अगर यही हकीकी नमाज नहीं पढ़ते होते तो ये दिखावा क्यों है? और अल्लाह ने कई जगह कई बात इंसान बनाने की बात की है। कहीं बोला कि जमे हुए खून के लोथड़े से बनाया, जबकि सूरह अलक यहीं से शुरू हुआ है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मैं अभी परसों बोला था, और जो मुसलमान बंगाली मुसलमान से बात हो रही थी मेरी, उसको भी मैं बोला, वो वीडियो आप सुने होंगे आप लोग। तो अल्लाह ने यहाँ पर जमे हुए खून से बनाया इंसान को बोला, तो जमे हुए खून को आदम को बनाने में जमा हुआ खून अल्लाह को कहाँ मिला? फिर बोला खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया। खनखनाती हुई के माने एकदम बिल्कुल सख्त आवाज निकलने वाली खनखनाती। और कहीं बोला गारे से बनाया हूं, मिट्टी से बनाया हूं, एक स्त्री और एक पुरुष से बनाया हूं। तो अगर एक स्त्री और एक पुरुष से अल्लाह ने बनाया इंसान को, तो फिर आदम को कौन स्त्री और कौन पुरुष से बनाया? तो ये सारा सवाल मैं यहाँ मुशफिक सुल्तान को उठाया हूँ, लेकिन मुशफिक सुल्तान का इसका लिखित कोई जवाब नहीं आया। और ये कह रहे हैं कि यूट्यूब में तुम्हारा ये जवाब दिया हुआ है। यूट्यूब में क्यों दिया, और इसमें देना। और यूट्यूब में जो दिया वो तो मैं इसके सवाल के जवाब से ही उसको फंसाया हूँ। इस किताब में उसने जो जवाब दिया तभी ना बेचारे ने जवाब देकर फंसाया, लिखा हूँ ये है। और साथ साथ डॉक्टर असलम कासमी, जो कि जाकिर नाइक का चेला है, डॉक्टर असलम कासमी, इसने मेरे ऊपर एक किताब लिखी थी और जिसके जवाब में मैं ये लिखा हूँ। और मेरी ये पुस्तक का विमोचन भी उसी रुड़की में हुआ है, आर्य महासम्मेलन में। और वो असलम कासमी रुड़की का रहने वाला है। और उसने मेरे लिए क्या क्या लिखा है, उसने लिखा ये बंगाली नहीं हो सकते, इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं, राष्ट्रपति इतना अच्छा हिंदी नहीं बोल सकते, ये बंगाली होकर के इतना अच्छा हिंदी कैसे बोलते हैं। तो मैं बंगाली हूँ या नहीं, उसका भी बंगला में वीडियो बना बना करके मैं आप लोगों को डाला हूँ। तो इस मौलाना असलम कासमी को भी इसी तरीके से इन सवालों को घेरे में फंसा रखा हो। ये सारा मेरा जो देख रहे हैं ये सब कुरान का ही हवाला है। मैं सारा प्रमाण कुरान से दिया हूँ, देता आया हूँ, देता रहूँगा। कुरान से बाहर, कुरान से इतर मेरा कोई हवाला नहीं है। एक एक पॉइंट्स इसमें सारे दिए हुए हैं और इन सब सवालों का जवाब इन लोगों से तलब किया हूँ इसी तरीके से। और यह सारा जहाँ जहाँ पुस्तक से लिया हूँ वो सारा पुस्तक का फिगर उठा करके दिया हूँ इसमें। और ये पूर्व इमाम के कलम से जो आप लोग देख रहे हैं इसमें भी यही सारा, कहाँ आतंकवाद का जन्मदाता कौन है, आतंकी कहाँ बनते हैं, और अल्लाह ने 6 दिन में दिन और ज़मीन और आसमान बनाया, कहीं बोला 2 दिन में बनाया। तो उसमें मैं सवाल उठाया कि दिन और रात अल्लाह ने बनाया, किस चीज़ से जाना आपने? अल्लाह ने किस चीज़ से जाना दिन हुआ या रात हुआ? सूरज को बनाया नहीं। बाइबल वालों ने सूरज 4था दिन में बनाया बोला, बाइबल में भी ऐसा ही गप मारा है। इसीलिए मैं इन दोनों मज़हब वालों को चुनौती दिया हूँ कि आओ सामने बैठ करके हम लोग डिबेट करते हैं और दुनिया वालों के सामने ये प्रस्तुत करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए कुरान का बिस्मिल्लाह गलत है, जिसका हवाला मैं आप लोगों को दिया हूँ, और जो मैं बोला हूँ उस अमेरिका के उस बच्चे को, उसका नंबर भी आप लोगों ने देखा होगा, वो सारा प्रमाण मैं प्रस्तुत करके दिया हूँ और 10 आयत भी मैं सुनाया हूँ। आप लोग भली भांति इसको सुनिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जन जन तक पहुँचा करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने के लिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म को दोष लगाने ना पाए। मुसलमानों का षड्यंत्र बहुत पहले से रहा है। मुसलमान और ईसाई सत्य सनातन वैदिक धर्म को बर्बाद करने के लिए
ये लोग तुले हुए हैं। इसीलिए आइए हम सब इस सच्चाई को जानें। कई बार ये कहते हैं कि हमारे पौराणिक गाथा में, आज मैंने अपने एक बहुत हृदय के निकट वास करने वाले से मैंने कहा कि उन्होंने बोला कि पंडित जी ये कैसा सिद्ध होगा कि बाल समय रवि भक्ष लियो और तीनों लोक होयो अंधियारो। ये बाबा तुलसी कह रहे हैं कि बाल अवस्था में सूरज को निगल गए और तीनों लोक अंधेरा हो गया। मैंने कहा कि इसको समझने के लिए भेजा चाहिए। जिन लोगों के पास भेजा नहीं है वो इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि नहला पर देहला दिया है बाबा तुलसी ने, तब हिंदू और हिंदुत्व बचा हुआ है, वरना मोमबत्ती जलाकर ढूंढना पड़ता। ये सारा काम ना प्रवीण तोगड़िया जानते हैं और ना मोहन भागवत जी जानते हैं। ये नहीं जान पाएंगे, ना उत्तर दे पाएंगे इसको। अब मैंने क्या बोला सुनिएगा कि बाल्यावस्था में रवि भक्ष लियो, भक्षण के माने होता है खाना। तो बाल्यावस्था में हनुमान जी ने, हनुमान वो हनुमान नहीं जो ये लोग मानते हैं, वो हनुमान जनेऊधारी है, यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं। लेकिन जन्मना ब्राह्मण नहीं होता है, कर्मणा होता है। तो वो बाल्यावस्था में सूरज का सेवन किया। भक्ष किया के माने खाने का मतलब सेवन करना होता है। तो बाल अवस्था में उनको ये ज्ञान हुआ और उस जान रहे हैं कि इस सूरज के ताप से, सूर्य के तापने से, सूर्य के गर्मी को अपने अंदर में सेवन करने से 3 रोगों की दूरीकरण होगी। 3 रोगों को दूर कर सकते हैं। 3 रोगों का दूर होना संभव है। 3 रोग क्या है? कफ, वात और पित्त। तभी उन्होंने बोला कि ये तीनों लोक अंधेरा हो गया, अर्थात कफ, वात और पित्त रूपी रोग से मुक्ति पा गए। तभी ना वज्र शरीर बना है। पर तुम लोगों ने तो माना नहीं, तुम लोगों ने जानने का भी प्रयास नहीं किया। मुसलमानों का ही षड्यंत्र रहा है, इसको पूंछ बना करके दिखा दिया है। पूंछ नहीं, अगर पूंछ वाले होते तो इनके तबके के जितने लोग हैं, उनके परिवार वाले जितने, उनके वंशज में जितने, ये बाली सुग्रीव सब वही हैं, उसी बंदर जाति के हैं। और उनकी जो जोड़ी है, पत्नी है, वो महिला कैसे है? कौन ऐसे माँ बाप थे जो अपने बेटी को बंदरों के साथ शादी किया है? इतना भेजा नहीं है दिमाग में, इतना दिमाग नहीं है, इतना अकल नहीं है, नहीं घुसता है दिमाग में। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सब मुसलमानों का षड्यंत्र है कि हिंदुत्व को तबाह करने के लिए, हिंदुत्व को बर्बाद करने के लिए सारा काम हुआ है। अल्लोपनिषद लिखा है इन्होंने, मुसलमानों से पैसा ले लेकर के हिंदुओं ने ये सारा काम किया है। ये वेद प्रकाश उपाध्याय जो कि कुरान में मोहम्मद को दिखा, ये वेद में मोहम्मद को दिखाया, जाकिर नाइक की चिल्पो इसी में ही थी। खैर, तो ये सारा काम मेरा किया हुआ है और मैं ये सब जवाब दे रखा हूँ। मुझे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा औरों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर जिससे किया जा सके, सत्य सनातन वैदिक धर्म को औरों तक पहुँचाया जा सके। सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर जो लोग विधर्मी बने हैं और यवनों में जा मिले हैं, उन्हें वापस लाने के लिए मेरा सहयोग करें आप लोग तन मन धन से, तो सत्य सनातन वैदिक धर्म का उजागर हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।